तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का फर्स्ट। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का फर्स्ट। इसमें दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग मीटर है। तो क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और इससे ऊपर क्या दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी इन्हें द्विघात समीकरण बनाना है। उसके बाद हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि आयत कैसा होता है। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वह आकृति आयत कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे लंबी भुजा लंबाई कहलाती है और सबसे छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, ये आयत होता है। तो आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितने अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मानेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने पहले किया हुआ है ना, पिछली प्रश्नावली में हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण सीखा है कि हम पहले उन्हें समीकरण के रूप में बनाएंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। ठीक है, उस तरह भी आप कर सकते हैं, बट ये उससे थोड़ा सा इजी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी विधि सबसे अच्छी लगती हो आप उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, एक तो क्षेत्रफल दिया गया है कि क्षेत्रफल कितना है 528, और उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो लंबाई चौड़ाई हम मानेंगे। तो देखो इसमें कैसे मानते हैं, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनाना है, हमें इसे एक चर वाला ही बनाना है। ठीक है, यानी एक ही चर होना चाहिए, एक x का चर या फिर y, पूरे समीकरण में y। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्षेत्रफल है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अच्छा, इस लाइन को ध्यान से देखो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए पहले, लंबाई या चौड़ाई? भाई हम चौड़ाई पता होगी तभी तो हम लंबाई निकाल पाएंगे कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई पता होनी चाहिए हमें। तो हम चौड़ाई मानेंगे x। ठीक है, अब चौड़ाई जब x हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी वो चौड़ाई के दुगने से, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी x गुणा 2 एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई जितनी है उसके दुगने से गुणा 2 और एक अधिक है, यानी प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरह हमने बना लिया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की x में गुणा हो जाएगी तो 2x प्लस 1। तो हमें पता चल गया लंबाई क्या है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है x। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, मीटर में निकाले हैं क्योंकि देखो क्षेत्रफल किस में दिया गया है, मीटर स्क्वायर में, तो चौड़ाई मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो आयत के यानी भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर चौड़ाई गुणा 2 प्लस 1। जैसे दिया गया है जैसे हम वैसे ही लिखेंगे ना कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है जो हमने मानी है, x गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब जो दिया गया है वो लिखो कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर लिख लो। ठीक है, यानी आयत का क्षेत्रफल देखो 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है,
यानी आयत की क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके, यानी लंबाई और चौड़ाई की इन दोनों की गुणा करके 528 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब इसे हम लिख लेंगे, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करके आंसर आ रहा है 528। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई करके 528 आ रहा है। क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करके हमें, यानी इनकी गुणा करके हमें क्या मिल रहा है? 528 मिल रहा है। अब यानी लंबाई क्या है हमारी? यानी 2x + 1 गुणा, या फिर इसे ब्रैकेट में कर लो, और चौड़ाई कितनी है? x है जो हमने मानी है, वो है 528। ये इसका आंसर आ रहा है गुणा करके। ठीक है, अब इसे गुणा करके हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे? हम अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखो x की 2x में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2x², और जब x की 1 में गुणा करेंगे तो +1x, और देखो संख्या को इधर ले जाओ तो ये एक समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, यह हमने बना लिया। अब इसे हमें करना है गुणनखंड विधि से हल। ठीक है, ऐसे समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे गुणनखंड विधि में? गुणनखंड विधि के लिए हमें थोड़ा सा रफ काम करना पड़ेगा। ठीक है, रफ काम करना पड़ेगा। रफ काम कैसे करना पड़ेगा? हमें क्या करना है? आखिरी वाली संख्या की पहली वाली सिर्फ संख्या में गुणा करनी है। ठीक है, आखिरी वाली संख्या की पहले वाली संख्या में गुणा करनी है, यानी इसकी इसमें गुणा करनी है। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 528 गुणा 2, तो 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 1056 आया। अब हमें क्या करना है? जो 1056 आया है इसके गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़कर, देखो जोड़कर तो आएगा नहीं, जिनको घटाकर कितना आएगा? प्लस का 1 आए। ठीक है, तो जिनको घटाकर प्लस का 1 आए, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे हम? ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड हम निकाल लेंगे कि कितने गुणनखंड हैं। हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं से ही काटना है इसे। ठीक है, 1056 को अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। तो अभाज्य संख्या पहले 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कट सकता है, आखिरी की डिजिट 8 है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 छीक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छीक 12 और 2 छीक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 भी तो अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या सिर्फ खुद से और 1 से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जो संख्याएं सिर्फ 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, या तो 1 होना चाहिए उसका गुणनखंड, या वह खुद होना चाहिए। ठीक है, तो अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से काटेंगे तो 11 से जब हम काटेंगे 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनमें गुणा करके ऐसी 2 संख्याएं बनानी है, आपस में ही थोड़ी बहुत गुणा करके, कभी इसकी इसमें कर ली, फिर इसकी इसमें कर ली, इसकी इधर उधर करके गुणा करके ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनको घटा के क्या आए? 1 आए। ठीक है, जिनको घटा के 1 आए। तो 11 तिया 33। ठीक है, हमने क्या करा? 11 की 3 में गुणा कर ली, 11 तिया 33। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी एक तो आ गया 33 और एक आ गया 32। और हमने क्या देखा कि 33 में से माइनस करेंगे 32 को तो 1 आएगा। ठीक है, तो गुणनखंड हमें पता चल गए। अब हमें क्या करना है कि 2x² प्लस, यहाँ 1 की जगह हमें क्या लिखना है? 33 माइनस 32 ब्रैकेट बंद x माइनस 528। ठीक है, हमने लिख लिया। हमने क्या करा? सिर्फ 1 की जगह इसे लिख लिया जो गुणनखंड हमने निकाले। तो 33 में से 32 माइनस करके 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हमें इसे अंदर गुणा करके लिख लेना है। x को अंदर गुणा कर देंगे तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। ठीक है, यह हमने गुणा करके लिख लिया। अब हमें क्या करना है?
हमें करना है इसे सॉल्व। अब हमारे पास दो जोड़े हो गए, ठीक है, दो जोड़े बन गए हमारे। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन लेना है। गुणनखंड विधि से ही कहते हैं, गुणनखंड करके हमने गुणनखंड निकाला। अब इसे कॉमन लेंगे, इनमें से दो जोड़ों में से इनमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन आएगा, पहले वाले जोड़े में x तो कॉमन है ही, तो x कॉमन आ गया। अब ऐसी कोई सी संख्या जो संख्या इन दोनों संख्याओं को काट सके, नहीं कट रही है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को यानी 2 को भी काट सके और 33 को भी काट सके, नहीं है। तो यानी इसमें कॉमन संख्या तो नहीं आएगी, तो हमने सिर्फ x कॉमन लेना है। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा, जब इसका x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा यहाँ 33, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ ऐसी कोई सी संख्या जो दोनों काट सके, ठीक है। मुझे तो पता है, आप चेक कर लेना। तो ऐसी संख्या एक तो 16 है, ठीक है। 16 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये कटेगा 2 पे, 16 दूनी 32, और ये कटेगा कितने पे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 48, 16 तिया 48, ठीक है। बचे 4, 16 तिया 48, ठीक है। तो यानी 33 पे कटेगा ये। तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 16। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, जब हम माइनस की संख्या कॉमन यानी माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अंदर का मतलब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जब 16 हमने कॉमन ले लिया, x तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है। तो हमने 16 कॉमन ले लिया, तो यानी 16 दूनी 32, तो अंदर बचेगा 2x। और मैंने बताया कि जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो चिन्ह होता है यानी ये वाला जो चिन्ह है ये ऑटोमेटिकली प्लस का बन जाएगा। और जब 16 से इसे काटेंगे तो आएगा क्या, 33, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो, जो ब्रैकेट के अंदर हैं उन्हें एक बार लिख लो कि 2x प्लस 33, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे कि 2x प्लस 33 बराबर 0, या x माइनस 16 बराबर 0, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब हम लिखेंगे तो हम x का मान याद कर लेंगे इन्हें। तो ये हो जाएगा क्या, 2x बराबर माइनस का 33 हो जाएगा, और x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा माइनस का 33/2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, या तो चल ही रहा है यहाँ, ठीक है। तो या x बराबर 16, ठीक है, x बराबर 16। अब x के हमारे पास दो मान निकल के आ गए, एक तो माइनस में है और एक है प्लस में। और पूछा क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में होती है क्या, कभी आपने आपकी हाइट देखी, कोई आपसे कहा किसी ने कि माइनस का 5 फुट है मेरी ये लंबाई, ठीक है, या माइनस का 10 फुट है मेरी लंबाई, या ये मीटर माइनस का 10 मीटर लंबी है, ठीक है। माइनस में कभी नहीं होती, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह वाली हम लेंगे नहीं, ठीक है, इसे हम नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाली, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या निकल के आया है, x का मान हमारा निकल के आया है 16, ठीक है। माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, कभी लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती है क्या, कि माइनस के 2 मीटर लंबी रस्सी दे दो मुझे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कहते ना, तो ठीक है, माइनस में कभी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, x का मान हमारा 16 आया। अब हमने x क्या माना था, x हमने माना था भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। भूखंड की चौड़ाई हमने x मानी थी, तो वो कितनी निकल के आई, 16 मीटर, ठीक है। और भूखंड की चौड़ाई जब 16 मीटर निकल के आई है तो लंबाई भी तो निकल के आएगी। तो भूखंड की लंबाई बराबर कितनी थी भाई, वो थी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, चौड़ाई 16 मीटर है, उसके दुगने से एक अधिक, यानी 16 दूनी 32 और एक 33, चाहे से अभी यूँ लिख लो 32 प्लस 1, तो यानी 33 मीटर, ठीक है। यही हमारे आंसर हैं। समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।